Hello, this is Adarsh Yadav and welcome back my YouTube channel The Power of English Education by आदर्श यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी स्ट्रक्चर्स पर बात चल रही थी और मैंने आपको ढेर सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बता भी दिया था। आज हम आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन तीनों से बनते हुए स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि इसमें परफेक्शन और कंटिन्यूटी दोनों चीज़ें हैं, तो इसमें होना चाहिए हैव प्लस बी थ्री प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। आइए देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देख लीजिए, पहले प्रेजेंट का ही देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। सेकेंड क्या होगा, अफर्मेटिव है, ये निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव इसका कैसे हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, कोई बात नहीं, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव इसका कैसे होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो लगा देंगे, कोई बात नहीं, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर होगा। नॉट आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यदि रहेगा तो लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब देख लीजिए, इसमें परफेक्शन हैव प्लस बी थ्री प्लस आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, तो ये हैज, हैव प्लस बी थ्री परफेक्शन दिखाने लगा और बी प्लस आईएनजी फॉर्म ये कंटिन्यूटी दिखाने लगा। तो इससे सब्जेक्ट सेंटेंस कैसे बनेंगे, जैसे हो जाएगा रवि हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट मंथ, why has he not been playing cricket for last year। ये होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, अब आपसे बात होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। उसके स्ट्रक्चर्स जितने हो सकते हैं आइए देख लेते हैं। उसमें क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब पीछे से जैसे शुरुआती स्टार्ट हुआ था, यदि आपने उस पर फोकस किया होगा तो सब उसी से आगे, मतलब पायदान है, बढ़ती हुई सीढ़ी है, उसी से आप थोड़े बड़े अंदाजा लगा सकते हैं। पास्ट की बात करें तो जैसे कह दूं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस फॉर या अदर वर्ड। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। सिंगल इंट्रोगेटिव इसका कैसे हो जाएगा, वो देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट
नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। डबल इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। पास्ट हेड पास्ट के बारे में बताते हैं, तो आइए इससे बनने वाले स्ट्रक्चर देख लें। देखिए हेड है तो पास्ट दिखाएगा, हैड प्लस विथ हैव प्लस V3 परफेक्शन और बी प्लस आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी। तो he had been playing cricket since morning. They had not been playing cricket last month. Had he not been playing cricket since Monday? Why had they not been playing cricket last year या last week? Had के साथ एक ये है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है, तो इससे नॉट रहेगा, तो इसलिए मैं नॉट को ब्रैकेट में लगा रहा हूँ ताकि अगर है तो आप लगाएं और नहीं है तो फिर उससे दिक्कत नहीं है। इसका अगर नहीं लगाऊं तो अगले स्ट्रक्चर इसके लिए एक अलग से बनाना पड़ जाएगा। इसीलिए इसका मतलब आप ये समझिए कि यदि ये ब्रैकेट में है तो आप इसको लगा सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आप इतने तो आप समझ ही सकते हैं। आइए देखिए फ्यूचर की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें क्या है आइए देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल शैल, मॉडल ऑब्जेक्ट है हैव प्लस बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस अदर वर्ड। निगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस अदर वर्ड, ये निगेटिव हो गया। अब सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे हो जाएगा, विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट लगाएंगे तो कोई बात नहीं, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस अदर वर्ड। डबल इंट्रोगेटिव कैसे हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट है तो लगा देंगे नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस अदर वर्ड। ये बन गए। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। जैसे इसमें मैंने कहा था कि मॉडल ऑब्जेक्ट अपने पास हमेशा प्योर फॉर्म लेगी, तो ये फ्यूचर को दिखाएगा, तो विल और शैल अपने बात क्या ली, प्योर फॉर्म परफेक्शन के दिखाने दी। परफेक्शन के लिए हैव प्लस V3 और बी प्लस आईएनजी फॉर्म, तो ये परफेक्शन और कंटिन्यूटी दोनों दिखा रहा है। एक बात इसमें सिंस की प्लेस पर फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ है। मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस और फ्रॉम का फॉर का इस्तेमाल होता है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस की जगह पर फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, सिंस का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, फ्रॉम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। आइए इससे बनने वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे he will have been playing cricket from morning. Subject he will not have been playing cricket for last month. Will he not have been
playing cricket from Monday? Why will he not have been playing cricket from आज जितनी तारीख है या for last week? तो ये थे स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आ भी गया होगा। और जब से मैं आपसे संपर्क में हूँ या मेरी आपकी जब से बात हो रही है, तो आज तक मैंने आपको सिर्फ पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, दूसरे तीसरे वीडियो में, कि वी हैव टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अर्थ के आधार पर और बनावट के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 प्रकार के वाक्यों को मैंने एक एक करके आपको बताया और उनसे ही जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते थे वो मैंने आपको खत्म कर दिया कि इतने ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसी से भी अब ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है। कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, आप इसी के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। वोकैब की जरूरत होती है, वोकैबुलरी, वो आप खुद से मेहनत करिए, नहीं बीच बीच में मैं कभी ना कभी वोकैबुलरी पर भी आपको डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। लेकिन इतने ही सेंटेंस होते हैं और दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल 5 चीजें होती हैं और ये है स्ट्रक्चर। इसी के बेस पे आप कितना भी बड़ा सेंटेंस आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है, बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो हो भी सकती हैं और नहीं भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।